जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में अहंकार है, अर्जुन के मन में ये घमंड है कि उससे बड़ा धनुषधारी ना पहले कभी हुआ है, ना अभी है, ना आगे आने वाले समय में होगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध इतना बड़ा युद्ध है, इस युद्ध को अहंकार और घमंड के साथ नहीं जीता जा सकता। इसीलिए अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। आइए आपको सुनाते हैं वो लीला क्या थी और कैसे अर्जुन ने अपने अहंकार में चूर होकर भगवान राम का अपमान किया था। एक बार अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रामेश्वर से गुजर रहा था, जहां पर उसने देखा कि पत्थरों के पुल के पास एक बानर बैठा हुआ है। वो बानर के पास पहुंचे और उससे कहा कि तुम इस पुल पर क्यों बैठे हो। तब उस बानर ने कहा कि ये कोई साधारण पुल नहीं है, ये पुल वही पुल है जो भगवान राम ने अपनी बानर सेना को लंका तक पहुंचाने के लिए बनाया था। इसे तुम साधारण पुल मत समझो। बानर की इतनी सी बात सुनकर अर्जुन जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा और साथ में उस पुल का भी मजाक उड़ाने लगा और उसने अपने धनुष निकाला और एक ही बाण से उसने उस पूरे समुद्र के ऊपर एक पुल बना दिया। उसने कहा कि तुम्हारे राम को ये पत्थरों का पुल बनाने में काफी समय गुजर गया होगा। अगर उनकी जगह मैं होता या फिर उनकी सेना में मैं होता तो मैं इतना समय नहीं लगाता। मैंने कुछ ही पलों में एक ही बाण से यहाँ पर पुल बना दिया। तुम राम की सेना में जितनी भी सेना थी राम की, वो सारी की सारी सेना या उससे कई गुना सेना ले आओ और इस पुल पर चला लो। इस पुल का तिनका भी नहीं हिलेगा। उस बानर ने थोड़ी देर अर्जुन की तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगा और कहा कि तुम हार जाओगे, अपनी गलती को स्वीकार कर लो और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरा सेतु किसी भी बड़ी ताकत से नहीं हिल सकता। तुम पूरा ब्रह्मांड भी इसके ऊपर उतार दो तब भी इसका तिनका भी नहीं हिलेगा। हनुमान ने कहा कि तुम्हारी इतनी ही जिद है, अगर मेरा वजन ये सेतु झेल गया तो मैं मान लूंगा कि राम की सेना के अंदर जो बड़े बड़े महारथी लोग थे उनकी भी वजन को ये सेतु झेल सकता है। अर्जुन फिर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि तुम इस पर जितना चाहे उछल कूद कर लो, इस सेतु का बाल भी बांका नहीं होगा। इतनी बात सुनकर वो बानर खड़ा हुआ और उसने जैसे ही सेतु पर अपना पहला कदम रखा, वो सेतु तिनकों की तरह बिखर गया। अर्जुन ने अपने बाणों के बनाए हुए सेतु को तिनकों की तरह बिखरते हुए जैसे ही देखा, वो उस बानर के पैरों में गिर गया और उससे कहने लगा कि आप कौन हो, अपना पूरा परिचय दो। उसने कहा कि मैं एक साधारण बानर हूँ। तुम तो उन बानरों की बात कर रहे हो जो भगवान राम की सेना में थे। मेरा एक कदम भी तुम्हारा सेतु नहीं झेल सका। अब बोलो तुम्हें क्या करना है। तब अर्जुन ने अपना बाण चलाया और एक अग्नि प्रकट हुई वहां पर और उस अग्नि पे कूदने को तैयार हो गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और अर्जुन को उस अग्नि में कूदने से रोक लिया। अर्जुन को कहा कि तुम इस अग्नि में नहीं कूद सकते। अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैंने भगवान राम का अपमान किया है और मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे पापों का यही प्रायश्चित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मित्र, तुम आत्मदाह करना चाहते हो क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन ऐसा करके तुम मेरी बनाई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करोगे। कि मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया है कि वह स्वयं को अपने कर्मों का फल दे सके या फिर अपने किए हुए पापों का दंड दे सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये सब कुछ मैंने ही किया है तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध इतना बड़ा युद्ध है। तुम धनुष की विद्या में इस वक्त धरती पर सबसे ज्यादा निपुण हो, लेकिन इस अहंकार और इस घमंड के साथ तुम महाभारत के आने वाले युद्ध को नहीं जीत सकते थे। इस अहंकार और इस घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ये सारी लीला रची थी। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और भगवान हनुमान के भी पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी घमंड और अहंकार को उस अग्नि में भस्म कर कर चले गए। तो दोस्तों, यदि हम अपने अंदर आए हुए घमंड और अहंकार को छोड़कर किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बढ़ते हैं तो अहंकार और घमंड को छोड़कर हम उस लक्ष्य को, उस चीज को हासिल कर सकते हैं।
आशा करते हैं कि आपको भगवान श्री कृष्ण की ये लीला जरूर पसंद आई होगी। भगवान श्री कृष्ण के और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप हमारी कृष्ण लीला की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।